हेलो बच्चों, मेरा नाम सिद्धांत केदारी है और आप सभी का स्वागत है सियाज मैथ्स एकेडमी में। आज का पीवाईक्यू क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 24 ये एग्जाम इवेंट में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आज का पीवाईक्यू मैथ्स पार्ट 1 वेक्टर्स ये चैप्टर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन एंड अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन गैमा इज इक्वल टू हाउ मच। इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स हमें दिए हैं। आइए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में आपको गैमा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन है। तो गैमा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा वो 60 डिग्री है, तो अल्फा की जगह पर आएगा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो बीटा की जगह पर आएगा 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कॉस 60 डिग्री जो है उसका वैल्यू आता है 1/2। कॉस स्क्वायर है तो 1/2 के पावर में स्क्वायर आएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1/√2 का स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर आता है 1/4, 1/√2 का स्क्वायर आता है 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गैमा का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये जो 1/4 और 1/2 है इन्हें हमें दूसरे साइड शिफ्ट करना होगा। तो 1/4 पॉजिटिव है, दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 1/4 बनेगा। 1/2 पॉजिटिव है, दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 1/2 बनेगा। जो पहला वाला 1 है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। आप सभी को पता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। एक डिनोमिनेटर 1 है, एक डिनोमिनेटर 4 है, एक डिनोमिनेटर 2 है। ऐसे अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स होंगे तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें कॉमन डिनोमिनेटर लाएंगे 4। तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आएगा। नीचे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1 है, इसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 इंटू 4 इज 4, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर है ये ऑलरेडी 4 है तो 4 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 4 आता है, यहां पर भी 4 है, एंड 2 इंटू 2 4 है। तो डिनोमिनेटर में 4 आया सबके, तो एक ही बार लिखना है। डिनोमिनेटर सेम हो गए। कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, 3 माइनस 2 इज 1, 1/4। ये जो स्क्वायर है अभी दूसरे साइड जाएगा और रूट बनेगा। कॉस गैमा इज इक्वल टू 1/4 का रूट आएगा 1/2। और जब भी हम रूट निकालते हैं तो आंसर को 2 साइन आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कॉस गैमा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 और कॉस गैमा इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। कॉस गैमा इज इक्वल टू, अभी आपको देखना है कि कॉस के टेबल में 1/2 कौन से एंगल के लिए आता है। तो कॉस के टेबल में 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री के लिए। दोनों तरफ कॉस है तो कॉस कॉस कैंसिल होगा। गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो गैमा का वैल्यू हमें मिल गया है। आइए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जब हम ऑप्शंस देखने आएंगे तो गैमा के 2 वैल्यूज दिया है, पर हमने तो गैमा का एक ही वैल्यू निकाला है, विच इज गैमा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां पर जब मैं ऑप्शन ए देखूंगा तो गैमा का वैल्यू इन्होंने बोला है 30 डिग्री आएगा या फिर 90 डिग्री आएगा। 60 डिग्री ये मौजूद नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी में भी 60 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में भी 60 डिग्री है
और ऑप्शन डी में भी 60 डिग्री है। तो अभी हमें देखना है कि दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी ये गलत ऑप्शन है। क्यों, ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं। कॉस गैमा का वैल्यू आता है -1/2। अगर कॉस गैमा का वैल्यू -1/2 आता है तो एंगल जो है गैमा, ये केस में गैमा 90 डिग्री के बाद आता है, क्योंकि 0 to 90 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो एंगल 90 डिग्री के बाद आता है। 0 to 90 डिग्री में सारे एंगल्स क्या होते हैं, या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर कॉस गैमा -1/2 आ रहा है तो उस केस में गैमा जो है वो 90 डिग्री के बाद ही आएगा। समझ रहे हो आप बात को। 45 डिग्री ये वैल्यू 0 to 90 डिग्री में आता है, मतलब cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री या फिर tan 45 डिग्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले लेना, सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 to 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां पर cos गैमा का नेगेटिव वैल्यू है, तो 45 डिग्री इस वजह से नहीं है। तो अभी तीनों ऑप्शंस तो कैंसल आउट हो गए, तो बचा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम सॉल्व भी करके दिखाता हूं मैं आपको कि 120 डिग्री कैसे आएगा। तो यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं cos गैमा इज इक्वल टू -1/2। इसे मैंने यहां पर नीचे लिख लिया। cos गैमा इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि ये जो 1/2 है वो cos 60 डिग्री के लिए आता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये फॉर्मूला से हम 120 डिग्री आंसर लेंगे। यहां पर क्या लिखा है, माइनस कॉस 60 डिग्री। तो माइनस कॉस 60 डिग्री मैंने यहां पर लिख दिया। माइनस की जगह पर माइनस है, कॉस की जगह पर कॉस है। थीटा का वैल्यू कितना आता है, 60 डिग्री। तो यहां पर भी हम थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट करेंगे। तो कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कॉस 180 में से 60 डिग्री गया तो 120 डिग्री आंसर आएगा, इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब माइनस कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 120 डिग्री आता है। तो यहां पर माइनस कॉस 60 डिग्री, ये कितना आएगा, कॉस 120 डिग्री। सही से लिखते हैं, कॉस गैमा इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री ये है, पर कॉस 60 डिग्री किसी इक्वल है कॉस 120 डिग्री को, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। दोनों तरफ कॉस है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, गैमा का वैल्यू कितना आया, 120 डिग्री। तो पहले गैमा का वैल्यू आया है 60 डिग्री और दूसरे गैमा का वैल्यू आया है 120 डिग्री। ओके, तो मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये वीडियो समझ आया है और पसंद भी आया है। थैंक यू सो मच।